जय हिंद बंधुओं, कैसे हैं आप सब। सक्षमता परीक्षा की बेहतर तैयारी हेतु हम आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आए हैं। इस नोट्स को यदि आप पढ़ लेते हैं तो सक्षमता परीक्षा के लिए हिंदी की तैयारी के लिए कहीं और किसी भी नोट्स की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे हम। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। इस वीडियो में आपको हिंदी से संबंधित सभी जानकारियां दी जाएगी। यदि आप इसका अध्ययन कर लेते हैं, इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लेते हैं, तो आपको हिंदी से संबंधित जो 22 नंबर का हिंदी आने वाला है वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हिंदी हमारे अपने स्कूलों में जो वर्ग 1 से लेकर 8 तक जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। तो पहले चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे 1 से 5 से संबंधित यह है, उसके बाद देखिए सेट 2 है, और उसके बाद सेट 3 है, हिंदी से संबंधित ही है 1 से 5 के लिए। इसके बाद सेट 4 है, इसके बाद इधर सेट 5 है, हिंदी के पाठ्य पुस्तकों से वर्ग 1 से 5 के से है। उसके बाद सेट 6 है, और उसके बाद आते हैं तो वर्ग 6 से 8 के हिंदी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो अपने सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं हम लोग, उससे संबंधित जो पाठ पाठ हैं, उन सभी पाठों के कौन लेखक हैं उससे संबंधित यह नोट्स बनाए गए हैं। इसके बाद देखते हैं सेट 7 में है क्या क्या है। उसके बाद इधर सेट 8 है, इधर सेट 9। उसके बाद उसके जितने भी सारे महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जिनके अर्थ लिखे हुए रहते हैं, और उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है कि महत्वपूर्ण शब्दार्थों के अर्थ क्या हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद व्याकरण से संबंधित भाषा और व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न, वर्ण हिंदी से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वर्ण और ध्वनि से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे क, च, ट, त, प, अ, आ, इस सब का उच्चारण कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे विराम जो चिन्ह होते हैं, उस सब चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ पर, प्रयोग कैसे कहाँ पर किया जाता है। संधि और विच्छेद से संबंधित, संधि विच्छेद से संबंधित कुछ इसमें महत्वपूर्ण नोट्स किया गया है। इसके बाद शब्द से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण है, देशद विदेशद तत्सम तद्भव कारक विभक्ति चिन्ह से भी है। इधर आप देख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। कह नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यदि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं हिंदी की जो आपके समस्याएं आएगी, हिंदी के 22 में आपको पूर्ण रूप से 22 अंक प्राप्त हो जाएंगे। जिसके यहाँ पर संज्ञा से भी सर्वनाम है, विशेषण से भी नोट्स बनाए गए हैं। आपके परीक्षा में जो सक्षमता की परीक्षा में आने वाले हैं वही इसमें नोट किया गया है। संज्ञा से विशेषण शब्द, लिंग से भी कुछ प्रश्न है। उसके बाद है समास से भी कुछ प्रश्न इसमें नोट किया गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और पर्यायवाची शब्द भी है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उससे संबंधित है। और आगे देखिए क्या क्या है, विपरीतार्थक शब्द भी है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। मुहावरे और कहावतें भी है, अक्सर परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उससे संबंधित है। मुहावरे कहावतें यह पूर्ण रूप से एक प्रकार से सभी जानकारियां इस वीडियो में दी गई है। जैसे समान अशुद्धियां भी दिया रहता है कि कुछ अशुद्धियों को पूर्ण करना होता है, शुद्ध करना होता है, वो भी इस वीडियो में पूर्ण रूप से सारी जानकारियां आप लोग को मिलेंगी। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए, ऐसा नोट्स आपको चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूर्ण रूप से यह नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप
की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट वन, यह वर्ग 1 से 5 से पहले बनाया गया है। जैसे सेट वन, बिहार राज्य के कक्षा 1 के हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? 9 अंकुर भाग 1 है। बिहार राज्य के कक्षा 2 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक का नाम 9 अंकुर भाग 2 रखा गया है। बिहार राज्य के कक्षा 3 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? कोपल है। बिहार राज्य के कक्षा 4 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम कोपल भाग 2 है। बिहार राज्य के कक्षा 5 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम कोपल है। बिहार राज्य के कक्षा 6, 7 और 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? किसलय भाग 1 और 2 और 3 के नाम से यह कक्षा 6, 7, 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम रखा गया है। प्रतीक्षा, जो कक्षा 3 के हिंदी का शीर्षक है, किस प्रकार की विद्या है? यह प्रेरक प्रसंग विद्या है। कक्षा 3 की हिंदी का शीर्षक पाठ राजगीर क्या है? यह एक पत्र है। कक्षा 3 की हिंदी का शीर्षक पाठ खेल खेल में क्या है? यह वार्ता, यानी दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। कक्षा 3 की हिंदी पाठ से संबंधित एक पाठ है साहसी इंदिरा। वह किससे संबंधित है? उसमें जीवन चित्र का वर्णन किया गया है। कक्षा 3 में ही है हिंदी के शीर्षक जंगल में सभा। वह किस प्रकार की विद्या है? वह खुली कहानी विद्या है। और इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ का भी जिक्र कर लेते हैं हम लोग। सरस का अर्थ होता है रसदार या मीठा। बाट का अर्थ होता है रास्ता। विमल का अर्थ होता है साफ। अमराई का अर्थ होता है आम का बगीचा। पड़ाव का अर्थ होता है ठहरने का स्थान। धमा चौकड़ी का अर्थ होता है उद्यम मचाना। सभापति का अध्यक्ष अर्थ होता है अध्यक्ष। शोभा का अर्थ होता है सुंदरता। मान का अर्थ होता है इज्जत। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से संबंधित। नेह का अर्थ होता है प्रेम। दांव का अर्थ होता है ठहरने की जगह। उजारे उजारे का अर्थ होता है प्रकाश। जमघट का अर्थ होता है भीड़। तसल्ली का अर्थ होता है आराम। खाका का अर्थ होता है रूपरेखा। यह कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं। अब हम लोग आते हैं सेट 2 में। महात्मा गांधी से संबंधित सेट 2 में जानकारियां दी गई है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम था उनके पुतलीबाई। गांधी जी की प्रथम शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई? प्राथमिक विद्यालय राजकोट में। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी के पिता क्या थे? राजकोट के दीवान थे। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी ने सबसे पहले टैगोर को गुरुदेव कहा। अब हम आगे चलते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। शांति निकेतन वर्तमान में क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय है। गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका गए? 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? 1915 ईस्वी में। सीमांत गांधी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह से प्रथम सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन इनका प्रथम जन आंदोलन था, जो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बालकृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है। महात्मा गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल पर। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? नील की तीन कठिया खेती के विरुद्ध। महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र माना गया जमन लाल बजाज को। गांधी जी की
निजी निजी सचिव कौन था? प्यारेलाल। गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ पर बनाया? अहमदाबाद में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? गांधी जी। उन्होंने 1932 में इसकी स्थापना की। बुनियादी शिक्षा के समर्थक महात्मा गांधी को माना जाता है। बिहार में 1934 के भूकंप के बिहार दौरे पर कौन से राष्ट्रीय नेता थे? महात्मा गांधी आए थे फिर दोबारा 1934 के बिहार दौरे पर। गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने। अब हम आते हैं फिर कुछ गांधी से संबंधित कुछ प्रश्न और इधर भी है। गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है। गांधी जी की जो पत्रिका है वो नवजीवन यंग इंडिया का नाम है। पत्रिका का नाम है नवजीवन और यंग इंडिया। गांधी जी की शिष्या कौन थी? महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट नई दिल्ली में। बिहार के किस जिले में गांधी सत्या संग्रहालय है? पटना में गांधी संग्रहालय है। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ स्थापित किया था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने। भारत में गांधी जी की प्रथम भाषण 1916 में सुनने को मिला। इसके बाद सेट 3 पे आते हैं। कविता याद तुम्हारी आती है कवि के लेखक कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। चार मित्र शीर्षक कहानी कहाँ से उद्धृत है? पंचतंत्र से उद्धृत है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण पंचतंत्र है। बना हुआ पहाड़ किसकी जीवनी है? दशरथ माझी। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। बीजुका के लेखक कौन है? कवि कौन है? भागवती प्रसाद द्विवेदी। चाचा का पत्र में चाचा का आशय है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। शीर्षक कविता टेसू राजा कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर। कविता प्यारा घर घर के कवि हैं? दिव्य रमेश। चांद का कुर्ता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कदम का पेड़ कविता के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। राष्ट्र कवि किसे कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा गया? मुंशी प्रेमचंद को कलम के सिपाही कहा गया। कलम के जादूगर किसे कहा गया? रामप्रीत बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमिता नंदन पंत। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक विकास समिति से कक्षा 4 हिंदी के कौन कौन से पाठ लिया गया है? बना हुआ पहाड़, सुलपाड़ी, हमारा आहार। बिल्ली का पंजा कहानी के लेखक कौन है? दिगंतर। एनसीईआरटी के हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम 5। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। हुआ यूं की संस्मरण के लेखक कौन है? भीष्म सहनी। हुआ यूं के संस्मरण किसके जीवन पर आधारित है? श्रवण कुमार के जीवन पर आधारित है। बिना जड़ की कहा पेड़ कहानी के लेखक कौन है? वीरेंद्र झा। अधेर नगरी एकांकी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ईद कहानी के लेखक कौन है? श्री मुरलीधर। ममता की मूर्ति किसे कहा गया है? मदर टेरेसा। आया बादल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? अखिलेश्वर त्रिपाठी। टिपटिपुआ कौन था? बारिश की बूंदे जो नानी दादी के घर में टप टप गिर रहा था। भुवन को रोज कहानी कौन सुनाता था? दादी। किसका गधा गायब हो गया था? भोला का। भोला किसे गधा समझकर दरवाजे पर ले आया? बाघ को। गधा का पता पूछने भोला किसके पास गया था? पंडित जी के पास। बाघ किसके किससे डर गया था? टिपटिपुआ से। श्रवण कुमार की भूमिका में कौन था? खुद लेखक भीष्म साहनी। हुआ यूं की में निर्देशक की भूमिका कौन थे? 9वीं का एक छात्र था। श्रवण कुमार की भूमिका निभाते समय लेखक चौथी कक्षा का छात्र था। श्रवण कुमार की मां की भूमिका में कौन बालक था? बोधराज। भीष्म साहनी के भाई का नाम क्या था? बलराज। हुआ यूं की एकांकी के लेखक कौन थे? भीष्म साहनी। म्यान का रंग किन राजाओं का कहानी है? खड़क सिंह और कड़क सिंह। म्यान का रंग एक तरफ सफेद और दूसरी तरफ लाल। म्यान का रंग कहानी के लेखक हैं संदीप गुप्ता।
ज्ञान का रंग। कविता का संदेश झगड़े या दुश्मनी गलतफहमियों के कारण होती है। सुमन क्या बेचकर गुजारा करता था? ताड़ के पंखे बेचकर। भूखे बंदर को सोमन ने खाने को क्या दिया? गुलगुले। बंदर दो पंखे लेकर भागा तो क्या लेकर आया? अधपका पपीता। भद्र पुरुष ने दो पंखे के बदले सोमन को क्या दिया? 5 रुपया। बरसात का महीना ननकू को क्यों प्रिय है? बारिश देखने में उसे मजा आता था। केनेडी कौन था? अमेरिकी अधिकारी। ममता की मूर्ति किसे कहा गया है? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। अब हम आते हैं इधर सेट 4 में। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? स्कापजे मेसिडोनिया में। मदर टेरेसा के बचपन का क्या नाम था? एग्नेस गोला बुजाक्यू। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? 26 अगस्त 1910 ईस्वी को। मदर टेरेसा भारत कब आई? 1929 दार्जिलिंग में। मदर टेरेसा किस स्कूल में पढ़ाती थी? सेंट मेरी हाई स्कूल में। निर्मय हृदय क्या था? मदर टेरेसा की संस्था का नाम निर्मय हृदय था। मदर टेरेसा को कौन कौन पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में और भारत रत्न मिला 1980 में। मदर टेरेसा का देहांत कब हुआ? 5 सितंबर 1997 को। आया बादल कविता के रचयिता है अखिलेश्वर त्रिपाठी। दादुर का अर्थ क्या होता है? मेढक। आरएमएस का पूर्ण रूप क्या है? रेलवे मेल सिंह। धनुषा कौन था? एक चोर था। खुदर खुदर खोदत है कुत्ता पंजों से जमीन खोद रहा था। सड़क सड़क कौन भाग रहा था? सांप। सुरु सुरु कप का पीवत है भैंस पानी पी रही थी। कदम का पेड़ कहाँ था? यमुना नदी के किनारे। पिन का पूर्ण रूप क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का कोड कितना अंक होता है? 6 अंक होता है। पिन कोड का पहला अंक राज्य को बताता है। पिन कोड का अगला 2 अंक राज्य का उपक्षेत्र बताता है। किसी खास डाकघर के लिए पिन कोड का अंतिम 3 अंक होता है। विष्णु पोट्टी कौन था? केरल के गांव का गरीब ब्राह्मण। विष्णु पोट्टी की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। बिना जड़ का पेड़ क्या आशय है? आतिशबाजी। व्यापारी की चुनौती किसने स्वीकार की? गोनू झा ने। हम लोग आते हैं सेठ 5 में। अंधेर नगरी चौपड़ राजा के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी के प्रवर्तक किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। महंत के 2 चेले कौन थे? नारायण दास और गोवर्धन दास। कुजलिन का क्या आशय है? सब्जी विक्रेता। अंधेर नगरी का राजा कौन था? चौपट राजा। गोवर्धन दास को भिक्षा में कितने पैसे मिले थे? 7 पैसे। गोवर्धन दास को 7 पैसे में कितना मिठाई मिला? 3.5 सेर। कल्लू बनिए की दीवार गिरने से क्या हुआ? फरियाद की बकरी मर गई। अंत में किसे फांसी लगने वाली थी? कोतवाल को। कोतवाल को फांसी क्यों नहीं हुआ? उसकी गर्दन पतली थी। गोवर्धन दास को फांसी क्यों लगने वाली थी? मोटा होने के कारण। कहानी के अंत में फांसी पर कौन चढ़ता है? राजा। असलम की आयु कितनी थी? 10 वर्ष। असलम किसके साथ रहता था? अम्मी के साथ। अब्बा मर गए थे। असलम की अम्मी कौन सी काज करती थी? सिलाई कढ़ाई। कमीज की कीमती थी कमीज की कीमत कितनी थी? 200 रुपये। असलम का दोस्त कौन था? मोहन। मोहन के पिता की बीमारी के इलाज के लिए असलम कितने रुपए दिए? पूरे 200 रुपये। परीक्षा कहानी कहाँ से लिया गया है? जातक कथा से। जातक कथा क्या है? भगवान बुद्ध की कथाएं हैं। परीक्षा कहानी के नायक कौन है? चरक। चरक कौन थे? प्राचीन काल के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य। चरक संहिता है चिकित्सा की एक पुस्तक। चरक की शिक्षा कहाँ हुई? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चरक किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। सेट 6। मिथिला चित्रकला को मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। मिथिला चित्रकला किस क्षेत्र में है? दरभंगा और मधुबनी में। मिथिला चित्रकला पूर्णतः महिला चित्रकला है। मिथिला चित्रकला को किसने किया था? राजा नरनक ने राम विवाह सीता के दौरान शुरू किया था। मिथिला पेंटिंग में क्या बनाया जाता है? हिंदू देवी देवताओं के चित्र, प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। मिथिला चित्रकला कितने प्रकार की है? मिथिला चित्रकला
भित्ति चित्र और ऑरिफन चित्र। तो मिथिला चित्रकला को दुनिया के पटल पर लाने वाला व्यक्ति कौन था? डब्ल्यू आर्चर। मिथिला कला संस्थान की स्थापना कब हुई? 2003 में। मिथिला कला के प्रसिद्ध कलाकार गंगा देवी और सीता देवी है। और ये 6 से 8 अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप सभी को वीडियो कैसा अच्छा लगा या हमें कमेंट में जरूर बताएं।